Hello everyone, this is Suraj Joshi, undergraduate, IIT Delhi, and today we are going to be watching a concept video on displacement relation in a progressive wave. This is chapter 15, class 11th, physics. The topics that are going to be covered in this video are mathematical description of traveling wave, amplitude and phase, wavelength and angular wave number, period, angular frequency, and solved examples. आते हैं पहले टॉपिक पे जो है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव. व्हाट डू वी नीड टू डिफाइन अ वेव? हमें वेव डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? Clearly, a wave is a function of both position and time. Such a function should at any instant give the shape of the wave at that instant. Also, at every location, it should describe the motion of the constituent of the medium at that location. तो क्लियरली हम इमेजिनेशन से ही सोच सकते हैं कि वेव के डिफाइन करने वाले फंक्शन को दोनों टाइम और पोजीशन का फंक्शन होना चाहिए, और कोई भी फिक्स टाइम पे वेव फंक्शन को जो उस अगर कोई वैल्यू ऑफ पोजीशन पे जो उस इंस्टेंट पे शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम है वो देना चाहिए. इफ वी विश टू डिस्क्राइब अ साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव, द कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन मस्ट ऑल्सो बी साइनोसॉइडल. अगर हमें साइन वेव की शेप वाले वेव को डिस्क्राइब करना है तो फंक्शन में भी साइन होना चाहिए. We shall take the wave to be transverse so that if the position of the constituents of the medium is denoted by x, the displacement from the equilibrium position may be denoted by y. A sinusoidal traveling wave is then described by y equals to a sin kx minus omega t plus phi. अगर हम वेव को ट्रांसवर्स लें और elements of the wave को along the x-axis distributed लें और motion of the constituents को along the y-axis लें, तो हम उस traveling wave को y equals to a sin kx minus omega t plus phi से डिनोट कर सकते हैं. अब इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं. इस इक्वेशन में जो टर्म phi है इन दी आर्ग्यूमेंट, उसका मतलब है कि हम एक रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस के कॉम्बिनेशन को y ले रहे हैं. तो अगर y इज इक्वल टू a sin के x माइनस ओमेगा टी प्लस b cos के x माइनस ओमेगा टी, तो अगर हम sin a प्लस b के फॉर्मूला को यूज करना चाहते तो हैं, तो यहाँ पे हम a इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे और phi इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a लेंगे. तो हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके एक सिंगल टर्म a sin kx minus omega t plus phi बना सकते हैं, where a and b are the individual amplitudes of the sine and cosine components of the wave. To understand why this represents sinusoidal traveling wave, take a fixed instant, say t equals to 0. ये वेव रिप्रेजेंट क्यों करता है ये समझने के लिए एक फिक्स टाइम इंस्टेंट t0 ले लेते हैं. फिर जो आर्ग्यूमेंट बचा रह गया वो kx प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू है. The shape of the wave at any fixed instant of time as a function of x is a sine wave. तो अगर अब हम कोई फिक्स्ड लोकेशन लेंगे तो जो आर्ग्यूमेंट है वो होगी कांस्टेंट माइनस ओमेगा टी. तो जो डिस्प्लेसमेंट y है एट अ फिक्स्ड लोकेशन, तो टाइम के साथ वो साइनोसॉइडली वेरी करती है. तो इसका मतलब है कि एट एवरी इंस्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं. Finally, as t increases, x must increase in the positive direction to keep kx minus omega t plus phi constant. Thus, the equation represents a sinusoidal harmonic wave traveling along the positive direction of the x-axis. तो अब अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो अगर जो आर्ग्यूमेंट है उसे कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए हमें kx को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी x को बढ़ाना पड़ेगा ताकि kx माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट रहे. इसलिए इक्वेशन दिखाता है एक डिस्टरबेंस जो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ट्रेवल कर रही हो. अब अगर सेम फंक्शन में kx प्लस ओमेगा टी हो kx माइनस ओमेगा टी की जगह, तो ये रिप्रेजेंट करता है वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि अब जब टाइम इंक्रीज होगी तो आर्ग्यूमेंट सेम रखने के लिए kx को कम होना पड़ेगा, यानी x को कम होना पड़ेगा. The names of the various quantities appearing in the equation y equals to a sin kx minus omega t plus phi are yxt is the displacement as a function of position x and time t. A is the amplitude of the wave, omega is the angular frequency of the wave, and k is the angular wave number.
अब इन टर्म्स पे भी को भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। पहले आते हैं ग्राफ ऑफ ट्रैवलिंग वेव पे, विजुअलाइज कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को। अब ये जो ग्राफ है इसमें y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम डिफरिंग बाय इक्वल इंटरवल्स दिखाया गया है। इन द वेव द क्रेस्ट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वेव पे उसे क्रेस्ट कहते हैं, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वेव पे उसे ट्रफ कहते हैं। तो ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, और ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। To see how a wave travels, we can fix attention on a crest and see how it progresses with time. वेव के ऑब्जर्वेशन में क्रेस्ट स्टैंड आउट करता है, तो क्रेस्ट की मोशन को फॉलो करना काफी आसान है। टू सी हाउ वेव प्रोग्रेसेस विद टाइम, हम क्रेस्ट की पोजीशन को अलग अलग टाइम्स पे देखते हैं। दिस क्रेस्ट इज शोन में क्रॉस इन द डायग्राम। तो ये एक वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने अपना फोकस किसी एक पर्टिकुलर क्रेस्ट पे डाला। कुछ टाइम के बाद क्रेस्ट यहाँ आया, फिर क्रेस्ट यहाँ आया, फिर क्रेस्ट यहाँ आया, और फिर क्रेस्ट यहाँ आया। तो हम ये देख सकते हैं कि क्रेस्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो वेव के सारे एलिमेंट्स हैं वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वेव साथ में पूरी डिस्टर्बेंस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। In the same manner, we can see the motion of a particular constituent of the medium at a fixed location, say at the origin of the x-axis. अब हमने वेव के किसी फीचर, डिस्टर्बेंस के फीचर को ट्रैक किया, पर अब हम किसी मीडियम के फीचर को ट्रैक करें, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ट्रैक करें ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, तो हमें एक पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के पैटर्न का आइडिया मिलेगा। अब जो मीडियम का फिक्स्ड लोकेशन है एक सॉलिड डॉट से दिखाया गया है सेम डायग्राम पे। ये solid dot रहा, same point at different time intervals. So the plot show that with time the solid dot moves periodically, that is the particle at the origin oscillates about its mean position as the wave progresses. अब हम देखते हैं जो solid dot है वो एक मोशन ले रहा है SHM की तरह। वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है फिक्स्ड पोजीशन में in the y direction. We also see that during the time the solid dot has completed one full oscillation, the crest has moved further by certain distance. Using this plot, we can now define several quantities. तो जिस टाइम में जो डॉट है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, उसी टाइम में डिस्टरबेंस ने एक लेंथ कवर की है, उस लेंथ को हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब इस बात पे आएंगे, कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे, अच्छे से डेफिनेशन देंगे। Amplitude and phase. The displacement y varies between plus a and minus a, since the sine function varies between +1 and -1. Then, taking a to be any positive constant, a represents the maximum displacement of the constituents of the medium from their equilibrium position. अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में अगर हम कोई पोजीशन फिक्स कर दें तो हमें SHM की इक्वेशन मिलेगी एट दैट पोजीशन, और उस SHM की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड होगी a। तो a दिखाती है किसी भी पॉइंट ऑफ द मीडियम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। It is called amplitude of the wave. Note that y can be positive or negative, but a is positive. Amplitude positive quantity होती है। The argument kx plus omega t plus phi is called the phase of the wave. जो argument sin function के अंदर है उसे हम phase बोलते हैं। Given the amplitude, phase determines the displacement of the wave at any position and at any instant. अब हमें amplitude जब पता है तो अलग अलग elements की position at different time हमें इस argument के particular value fix करके मिलेगी। Clearly at x equals to 0 and t equals to 0, phase is phi. Hence phi is called the initial phase angle. अब अगर हम x equals to 0 और t equals to 0 डालें तो जो फेज है वो है phi। phi को हम बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल। बाय सुटेबल चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड इनिशियल टाइम दिस कैन बी 0। अगर हम x equals to 0, अगर हम इनिशियल पॉइंट 0 0 ना लें पर कोई ऐसी वैल्यू लें ताकि कि जो आर्ग्यूमेंट है जो वो phi को कैंसिल आउट कर दे, माइनस phi के इक्वल हो, तो हम सुटेबल चॉइस से इसको 0 ले सकते हैं। तो हम phi को ड्रॉप भी कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। Wavelength and angular wave number. The minimum distance between 2 points having the same phase is called the wavelength of the wave, usually denoted by lambda. अब हमने पढ़ा फेज क्या होता है। वेव में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सेम फेज की तरह, पर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 points having the same phase is called wavelength of the wave, denoted by lambda, Greek letter है। The wavelength is the distance between two consecutive crests or troughs in a wave.
वेवलेंथ को हम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट्स यानी क्रेस्ट या ट्रफ भी समझ सकते हैं. Taking phi equals to 0, the displacement at x equals to 0 is given by y equals to a sin kx. अगर हम phi को 0 ले लें, जैसे हमने पिछले स्लाइड में बोला था, without loss of generality, तो displacement at x equals to 0 is given by y equals to a sin kx. Since the sine function repeats its value after each 2 pi change in angle, sin kx equals to sin kx plus 2 pi 2n pi equals to sin kx into x plus k into x plus 2n pi by k. That is, the displacement is the same at the points x and x plus 2n pi by k, where n equals to 1, 2, 3 and so on. यहाँ पे time t equals to 0 होना चाहिए. The least distance between points with the same displacement at any given instant of time is obtained by taking n equals to 1. अगर हम n equals to 1 लें और फिर दो consecutive points x और x plus 2 pi by k लें, तो हमें difference मिलेगा lambda equals to x plus 2 pi by k minus x equals to 2 pi by k. तो lambda is given. तो अब हम आते हैं पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी पे. Now let us consider the displacement of an individual element with time. We can take phi equals to 0 and x equals to 0 for convenience. Then we once again get a sinusoidal graph y equals to a sin minus omega t. Argument में सिर्फ minus omega t रह गया, equals to minus a sin omega t. sin function की property है. तो अब हम diagrammatically देखते हैं. An element of a string at a fixed location oscillates in time with amplitude a and period t as the wave passes over it. The period of oscillation of the wave is the time it takes for an element to complete one full oscillation. That is, minus a sin omega t equals to minus a sin omega into t plus capital T, जहाँ पे capital T period represent कर रहा है. तो period का मतलब है same one full oscillation, और one full oscillation में हम जानते हैं किसी भी fixed point वापस अपने same point पे आ जाएगा जहाँ पे वो oscillation complete करने से पहले था. Since the sine function repeats after 2 pi, omega t equals to 2 pi implies omega equals to 2 pi by t. अब हम जानते हैं कि यहाँ पे sine function repeat हो रहा है, पर sine function 2 pi में repeat होता है, इसलिए omega t जरूर 2 pi ही रहा होगा. तो omega equals to 2 pi by t. Omega is called the angular frequency of the wave. The frequency nu, Greek letter nu, v नहीं है ये, nu है, is the number of oscillations per second. तो न्यू होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी टाइम पीरियड का इनवर्स. न्यू इक्वल्स टू 1 by t इक्वल्स टू ओमेगा by 2 pi. The SI unit of t is seconds, of omega is radians per second, and of nu is hertz or second inverse. यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं टाइम पीरियड को विजुअलाइज किया गया है. एक ऑसिलेशन में वेव को यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेने में कितना टाइम लगा, यानी सेम फेज में वापस आने के लिए कितना टाइम लगा, वो होता है वन टाइम पीरियड. Description of longitudinal waves. In the discussion so far, we have considered only waves along a string, that is transverse waves. In longitudinal waves, the displacement of an element in the medium is parallel to the direction of propagation of the wave. The displacement function of the longitudinal wave is written as sxt is equal to a sin kx minus omega t plus phi, where sxt is the displacement of an element of the medium in the direction of propagation of the wave. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें हमें अलग से कोई एक्सप्रेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस हमें y-xt की जगह s-xt लिखना पड़ेगा, क्योंकि s-xt डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सेम x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट. बट ट्रांसवर्स वेव में y-xt की जगह, y-xt का मतलब होता है y डायरेक्शन में मूवमेंट, तो इसलिए हमें y-xt की जगह s-xt डालेंगे और बाकी सारे क्वांटिटी सेम रहेंगे, उनका मीनिंग भी सेम रहेगा, डेफिनेशन भी सेम रहेगा, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. A wave traveling along a string is described by y-xt equals to 0.005 sin 80x minus 3t, in which the numerical constants are in SI units. Calculate A, the amplitude, B, the wavelength, C, the period and frequency of the wave. Also calculate the displacement of the wave at a distance x equals to 30 cm and time t equals to 20 seconds. अब इस प्रॉब्लम में
हमने सीखा है वाई एक्स टी का जो एक्सप्रेशन है उसमें अलग अलग क्वांटिटीज का क्या मीनिंग होता है। जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हम पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स के फॉर्मूला में, जो उस वेरिएबल्स के साथ कंपेयर करें तो हमें अलग अलग इंटरेस्टिंग क्वांटिटीज का वैल्यू मिल जाएगा। जनरल डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से कंपेयर करेंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम वेरिएबल्स वाली इक्वेशन देखते हैं, y इक्वल्स टू a sin k x माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे a एम्पलीट्यूड है और a की जगह गिवन क्वेश्चन में 0.005 है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव 0.005 मीटर्स इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर्स होगी। एंगुलर वेव नंबर k और एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिर से हम देखेंगे, x के साथ जो नंबर है वो एंगुलर वेव नंबर होती है, t के साथ जो नंबर है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें k मिल गया 80 मीटर्स इनवर्स और ओमेगा मिल गया 3 सेकेंड्स पर इनवर्स या रेडियंस पर सेकेंड। द पीरियड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा कैन बी फाउंड यूजिंग लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई बाई के। अब वेवलेंथ हमें डायरेक्ट इक्वेशन से नहीं मिलेगा, पर हम k जानते हैं और हम k और लैम्डा के बीच का रिलेशन जानते हैं, तो हम ये यूज करके लैम्डा निकाल सकते हैं 7.85 सेंटीमीटर्स। वी कैन फाइंड t फ्रॉम ओमेगा। सेम तरीके से हमें पीरियड डायरेक्टली इक्वेशन से नहीं दिखेगी, पर हमें ओमेगा मिलेगी और हम ओमेगा और पीरियड के रिलेशन से पीरियड ढूंढ सकते हैं इज इक्वल टू 2.09 सेकेंड्स और फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड इक्वल्स टू 0.48 सेकेंड्स। तो जो सारी क्वांटिटीज हैं, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से डायरेक्ट मिल जाएंगे, साथ में एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर्स। पर यहाँ पे याद रखना कि वो जो क्वांटिटीज हैं वो SI यूनिट्स में है, तो हमें वेरिएबल्स को भी SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x और t को भी SI यूनिट्स में रखना पड़ेगा। तो 0.3 मीटर्स लेंगे, 30 cm नहीं लेंगे। एंड टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 0.005 इनटू साइन। अब x और t की वैल्यूज पुट कर देंगे आर्ग्यूमेंट में, और इसको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 0.005 इंटू साइन 97 डिग्रीज, जो कि अराउंड 5 मिलीमीटर आएगा। थैंक यू।